दोस्तों वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों वीबीएल की बात करें तो काफ़ी टाइम से वीबीएल की परफॉर्मेंस आपको डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिल रही है और वंस अगेन आज के दिन भी आपने देखा होगा कि वीबीएल की परफॉर्मेंस आपको डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का क्या कोई रीज़न है दोस्तों? तो रीज़न या फिर न्यूज़ अगर हम देखें तो मुझे तो अभी तक देखने को नहीं मिला, हो सकता है कि बाद में हमें देखने को मिल जाए, बट अभी तक जब तक कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक इस कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हमें सुनने को मिली नहीं है। बट फिर भी अगर इस स्टॉक का परफॉर्मेंस वीक है तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी जो पहले परफॉर्मेंस से रिपीट की थी, जो पहले परफॉर्मेंस दिखाई थी उसके बेसिस पे जो स्टॉक लगातार वीक परफॉर्म कर रहा है उसी ट्रेंड को इसने आज भी फॉलो किया है। अब देखो इस कंपनी के साथ सबसे बड़ा सरदर्द क्या है? सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि पहले कंपनी के कंसिस्टेंसी जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में देखने को मिलती थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी, उसको स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया था। पिछले एक साल में ग्रोथ जो है वो पहले के मुकाबले स्लो हुई है। एक्विजिशंस कुछ बड़ी कंपनी का इसने किया है, फिर भी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो पहले की तरह ग्रो करते हुए नहीं नज़र आए हैं। और इसका सबसे बड़ा अगर किसी को क्रेडिट आप देना चाहो या फिर बोल सकते हैं इसका कोई बड़ा रीज़न लेना चाहो आप, तो वो कैंपा कोला है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी सिटीज़ में 10% से भी ऊपर का मार्केट शेयर कैंपा कोला ने गेन कर रखा है। तो कैंपा कोला के बढ़ते मार्केट शेयर को देखकर इन्वेस्टर थोड़े से कॉशियस नज़र आ रहे हैं कि फ्यूचर में जो कंपनी की ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है और पिछले एक साल में पहले के मुकाबले स्लो हुई भी है। तो इस वजह से जो वैल्यूशंस है वो पहले जैसा नहीं मिलेगा इस कंपनी को, और इसी वजह से वैल्यूशंस लगातार करेक्ट हो रहा है और वीबीएल की परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं अब आपको वीक देखने को मिल रही है। अब सभी चीज़ें जो है वो नंबर्स ही डिसाइड करेगा। अगर कंपनी के अपकमिंग रिजल्ट्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, बेटर देखने को मिलते हैं, तो आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिल सकती है। बट हाँ, इस चीज़ को गारंटी की तरह मत लेना, सभी चीज़ें मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इसके मैनेजमेंट की तरफ से कोई वीक कमेंट्री हमें देखने को नहीं मिलती। मैनेजमेंट अभी भी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री करता है। स्टेटमेंट्स हमें ये भी देखने को मिला था कि काफ़ी सारे न्यू एनर्जी ड्रिंक्स ये लॉन्च करती हुई नजर आएगी जो कि स्टिंग जैसा इसको ग्रोथ दिखा सकती हैं। अब वो अभी तक तो लॉन्च होता हुआ देखने को मिला नहीं, हो सकता है कि फ्यूचर में हमें लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाए। अब मान लो ये कंपनी अभी के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट्स कर रही है उस इन्वेस्टमेंट को अगर देखते चले तो ये तो क्लियर पता चलता है कि कंपनी इंडिया से ज़्यादा बाहर पे डिपेंड रहना चाहती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंपनी डाइवर्सिफाइड करना चाहती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आपको हर मौसम देखने को मिलता है, ठंडा, गर्मी या फिर हम बरसात की बात करें। अब इस कंपनी का जो पीक सीज़न होता है वो हमें गर्मी के टाइम ही देखने को मिलता है। अभी जो Q1 के रिजल्ट आएंगे उसमें देखना, अब पिछले 4 क्वार्टर में जो सबसे बेस्ट रेवेन्यू होगा वो हमें Q1 में ही देखने को मिलेगा। और जब हम बात करते हैं Q3 की तो वो एक विंटर वाला पीरियड होता है, तो हमारे लिए विंटर का पीरियड है, तो इस वजह से वहाँ पर तो हमें सेल देखने को मिलेंगे नहीं सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट के। तो कंपनी क्या कर रही है कि अभी वो सारी कंट्री को टारगेट कर रही है जहाँ पर Q3 के पीरियड में गर्मी का सीज़न रहता है, ताकि अगर हमारे मार्केट से उनको रिस्पांस ना मिले तो उस मार्केट से रिस्पांस मिले। अल्टीमेटली पूरे साल कंपनी अच्छे नंबर्स दिखाने की कोशिश कर रही है और ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स भी बता रहा है अलग अलग कंट्री में जो दिख रहा है हमें उससे। अभी कंपनी के फिक्स एसेट्स को देखोगे तो 2025 के कैलेंडर का डेटा जो रिपोर्ट किया कंपनी ने 24 तो उसमें कंपनी के जो फिक्स एसेट्स थे वो 13,402 करोड़ के देखने को मिले थे, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर देखोगे तो लगभग 5,000 करोड़ से ये नंबर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। और कंपनी का जो पूरा साल का प्रॉफिट था वही सिर्फ हमें 2800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी, यानी कि प्रॉफिट का ऑलमोस्ट अगर डबल निकालोगे तो उतना नंबर कंपनी की फिक्स एसेट्स में हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।